हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस यूपी स्पेशल चल रहा है, पर डे आपको एक वीडियो मिलता है यूपी स्पेशल से। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट यूपी के अपडेट्स होते हैं, यूपी रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट जीके होते हैं, करंट अफेयर होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं, आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। यूपी SSC की पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने कल वाले यानी पार्ट नंबर 8 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक होमवर्क दिया था कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो काफ़ी लोगों ने इसका जवाब द्वारिकापुर दिया था, लेकिन याद रखिएगा भाई द्वारिकाधीश जो मंदिर है आपका मथुरा में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा भाई। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, ये सारे आपके मथुरा में ही स्थित है। समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो मंदिर है और उससे संबंधित आपके जिले हैं। तो अगर हम बात करते हैं दशावतार मंदिर के बारे में, तो दोस्तों दशावतार मंदिर जो है आपका ये हो जाएगा झांसी जिले में। ऑप्शन जो इसका 4 है करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देवरिया में। श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है दोस्तों याद रखिएगा फर्रुखाबाद, ये याद रखिएगा फर्रुखाबाद जनपद के गंगा नदी के पश्चिम किनारे पर, ये दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो आपका 3 हो जाएगा। और वराह भगवान का मंदिर जो है आपका एटा जिले में स्थित है। याद है कि देखा जाए 4 3 2 1 ये आपका इसका कोड सही हो जाएगा। तो चलिए मिला लेते हैं। तो ऑप्शन देखा जाए 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यूपी PCS 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। भाई जौनपुर नगर की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों, जौनपुर जो नगर है इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। और उस जौनपुर नगर जिले को या जौनपुर जो नगर है इसको सिराज हिंद भी कहा जाता है, भारत का सिराज भी कहा जाता है। और ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में या जौना खान की याद में करवाया था। जौना खान इसीलिए जौनपुर पड़ा था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए विश्व धरोहर की सूची में कौन सा स्थल शामिल नहीं है, तो अकबर का जो मकबरा है वो शामिल नहीं है। जी हाँ, तो ऑप्शन जो इसका 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए वृंदावन मंदिर मथुरा, तो वृंदावन मंदिर मथुरा की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है। वृंदावन मंदिर जो आपका मथुरा में स्थित है। JK टेम्पल जो है दोस्तों आपका लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में स्थित है। तो ये ऑप्शन जो इसका 2 है ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर आपका तुलसीपुर में स्थित है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर है वो आपका वाराणसी है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका प्राचीन नाम काशी है। वाराणसी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। वरुणा और अस्सी 2 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसको वाराणसी बोलते हैं। समझ गए। और इसका उल्लेख जो है वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है और इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद से हमको प्राप्त होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नैमिषारण्य को हम लोग क्या बोलते हैं, 88,000 ऋषियों की तपस्थली मानी जाती है। यह तीर्थ जो है सीतापुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस प्राचीन स्थल पर 60,000 मुनियों को सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की जो कथा है दोस्तों वो आपका कौशाम्बी से संबंधित है। जी हाँ, तो ऑप्शन जो इसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद युग में यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी और यहाँ का राजा उदयन था। और यहाँ से राजा उदयन के किले का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है। भाई प्रभास गिरी स्थल का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैन से, याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौशाम्बी जो है आप याद रखिएगा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। और जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु का जो जन्म है वो आपका कौशाम्बी में ही हुआ था। और प्रथम प्रसिद्ध जो जैन तीर्थंकर हैं प्रभास गिरी यानी कि जिनको हम प्रभोसा के नाम से जानते हैं, वो भी यहीं से 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका जो स्थान है वहीं पर स्थित था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सहित महेत का संबंध किस जनपद है। सहित महेत, भाई सहित का मतलब होता है, सहित महेत का जो संबंध याद रखिएगा
श्रावस्ती से। कहाँ से भाई? श्रावस्ती से है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है करेक्ट हो जाएगा। भाई सहेत 32 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है और इस क्षेत्र में जेतवन विहार व अन्य मंदिर का स्तूप भी स्थित है। और तथा महेत जो है वो आपका 400 एकड़ में क्षेत्र विस्तृत है और ये यहाँ पर प्राचीन नगरों का अवशेष भी, जनपद पक्की व कच्ची कुटी भी अवस्थित है। ये सारी चीज़ें आपके महेत में मिलते हैं। तो सहेत महेत के अलावा स्वर्णगंध कुटी, आनंद बोधि वृक्ष, अंगुली माल गुफा, इसके अलावा लंकाई, बर्मी, चीनी, कोरियाई मंदिर, ये सारे जो हैं आपके यहीं पर ही श्रावस्ती में ही स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग कौन सा नहीं है? तो देखा जाए तो संकिसा, याद रखिएगा जो आपका संकिसा है वो आपका इसमें शामिल नहीं है। समझ गए? तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, महोदया किसका प्राचीन नाम है? याद रखिएगा महोदया श्री या महोदय जो श्री है वो आपका कन्नौज का, याद रखिएगा कन्नौज को पहले क्या बोला जाता था? नगर महोदय श्री कहलाता था। और हर्ष काल में कन्नौज में अनेक संग्रहालय थे जिसमें 10,000 भिक्षु रहते थे और इसके अलावा लगभग 200 देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पर थे। तो ऑप्शन जो इसका 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PCS 2012 में क्वेश्चन देखिए आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भाई यहाँ पर, बेगम समूर ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो बेसिकली कहाँ पर स्थित है? तो बेगम समूर की बात हो रही है। तो देखो बेगम समूर जो है सरधना मेरठ जो है वहाँ से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक प्राचीन नगर में इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है सरधना, याद करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो देखिए ध्यान से, तो कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर पहला तो सही है, कबीर पंथियों का जो तीर्थ स्थल है मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल जो है कुशीनगर, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ की मजार, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है 88,000 ऋषियों की तपस्थली भाई नैमिषारण्य है, संकिसा नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। और आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है, श्रावस्ती है, तो आपको इसको मिला करके बताना है। तो अगर हम बात करते हैं धम्मेक स्तूप, जो देखो धम्मेक स्तूप की बात करते हैं तो देखिए इधर से मिला लो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। धम्मेक स्तूप की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध है और ये वाराणसी जनपद के सारनाथ में स्थित है। तो आपका ये हो जाएगा 3 से, मतलब सी का मिल गया पहले से। इसके अलावा घोषिताराम विहार की बात करें या घोषिताराम मठ की बात करें तो ये आपका कौशाम्बी में स्थित है, तो ये आपका 2 से मिल जाएगा। सहेत महेत मैंने अभी आपको बताया था, सहेत महेत के बारे में श्रावस्ती से संबंधित है, तो ये आपका सहेत महेत श्रावस्ती से ही संबंधित रहेगा। बचा हुआ राम भरत स्तूप जो है कुशीनगर से हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और 1, 4, 2, 3, 1, 4। देखा जाए 2, 3, 1, 4 किस में आ रहा है? देखिए 2, 3, 1, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और UP PCS परीक्षा में आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ और व्यास गद्दी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो चक्र तीर्थ है और व्यास गद्दी है ये आपका कहाँ पर स्थित है? नैमिषारण्य में। तो ऑप्शन इसका 4 है नैमिषारण्य, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको अभी पहले बताया था। नैमिषारण्य इसको 88,000 ऋषियों की तपस्थली बोला जाता है और ये आपका सीतापुर के ज़िले में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो आपसे कह रहा है देवा शरीफ की जनपद में स्थित है। देवा शरीफ की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा देवा शरीफ सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में कई लोग गए भी होंगे। तो देवा शरीफ याद रखिएगा बाराबंकी जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं और बताना है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मिलाते हैं हनुमानगढ़ी को, तो आपका ये अयोध्या में स्थित है। हनुमानगढ़ी कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में। पिशाच मोचन जो है वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। रंग महल की बात करते हैं तो रंग महल जो है दोस्तों ये बीरबल का रंग महल था, ये आपका कालपी में स्थित है। इसके अलावा आलमगीरपुर जो है आपका मेरठ में स्थित है। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2 यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर मिलान नहीं दिए गए, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे मैंने मिलाया था उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? तीर्थराज देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। गंगा यमुना के संगम पर स्थित इलाहाबाद, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वो जो है आपका तीर्थराज की संज्ञा इसको दी गई। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो कह रहा है कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो कुरु महाजनपद का जो संबंध है दोस्तों वो आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो याद रखिएगा मेरठ जिले से है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 कह रहा है बांसखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है। दोस्तों याद रखिएगा बांसखेड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किस जनपद में अवस्थित है। ये दोस्तों आपका अवस्थित है शाहजहाँपुर। जी हाँ दोस्तों, बांसखेड़ा शाहजहाँपुर में अवस्थित है। और बांसखेड़ा जो है शाहजहाँपुर जनपद में गंगा नदी के तट पर स्थित है, समझ गए। और यहाँ पर बेसिकली यहीं पर 628 ईस्वी पे एक ताम्रपत्र मिला है। 628 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला है जिससे हर्ष की वंशावली और उनके बारे में बहुत सी जानकारी उससे प्राप्त हुई हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है यहाँ पर बौद्ध विहार जेतवन कहाँ अवस्थित है। बौद्ध विहार जेतवन आपका कहाँ पे अवस्थित है। याद रखिएगा श्रावस्ती में। अभी मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। बौद्ध विहार जेतवन जिसका निर्माण जो है श्रावस्ती के एक साहूकार अनाथ पिंडक ने करवाया था। याद रखिएगा बौद्ध विहार जेतवन का निर्माण किसने कराया था, अनाथ पिंडक ने करवाया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा मथुरा से 9.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन में एक सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम लोग रंगनाथ जी का मंदिर या गोविंद देव और रंगनाथ जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। तो आपका देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है वृंदावन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। तो कह रहा है श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ पर है। दोस्तों श्रृंगवेरपुर जो है इलाहाबाद से यानी कि प्रयाग, यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद से प्रयाग यानी कि प्रयाग से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगा के बाएं तट पर स्थित है आपका श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर समझ गए दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसका 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई अपना जब श्री राम जी थे जो अपना वनवास कर रहे थे तो वनवास के दौरान ही श्री राम ने यहाँ के राजा और मित्र निषाद राजगुह के कहें पर एक रात विश्राम किया था, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। तो देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है ब्रह्मसारणी किस स्थान का मूल नाम था। ब्रह्मसारणी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मसारणी के बारे में तो दोस्तों ये बरसाना का मूल नाम था। किसका भाई, बरसाना का मूल नाम था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मसारणी दोस्तों यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है और बरसाना को श्री कृष्ण जी की प्रिय राधा जी का जन्मस्थान होने का गौरव भी प्राप्त है। चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 कह रहा है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो आपका ये होमवर्क है, आपको कमेंट करके इसका जवाब जो है देना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। तो जो भी यहाँ पर इसका सही जवाब देगा उसको अगले वाले वीडियो में शॉर्ट आउट जरूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद तो मिली होगी आपकी तैयारी में। तो अगर आपको थोड़ी सी मदद मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में।